नमस्कार बच्चों। फाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अमित रोज की तरह आपके सामने 11th और 12th की ग्रामर के साथ, और बहुत जल्द हम 10th की ग्रामर भी यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल 11th और 12th की ग्रामर पर आ जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉइस। क्या रहेगा बच्चों? वॉइस। वॉइस का मतलब होता है ध्वनि। वॉइस का मतलब होता है ध्वनि, और जो ध्वनि होती है वो होती है हमारे पास दो प्रकार की। पहली एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस। आपने एक्टिव पैसिव पहले भी किए होंगे, प्रीवियस क्लास में किए होंगे, क्योंकि 11th की क्लास है तो 10th क्लास में आपने किए होंगे। तो मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, एक्टिव एंड पैसिव होता क्या है? एक्टिव एंड पैसिव होता क्या है? चलिए बताइए मुझे, एक्टिव वॉइस क्या होता है? 5 सेकंड है आपके पास। और पैसिव वॉइस क्या होता है, सोच लीजिए। चलिए मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एक ऐसी ध्वनि होती है, एक ऐसा सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है जिसमें सब्जेक्ट मींस डूअर को प्रधानता दी जाती है। प्रधानता देने का मतलब, एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट या डूअर सेंटेंस के शुरुआत में लिखा जाता है। मींस सेंटेंस का सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसके मुकाबले? ऑब्जेक्ट के मुकाबले। जबकि पैसिव वॉइस में अगर हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। मैं भी लिख के दिखाऊंगा। तो पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, मींस ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, यू टॉट मी। ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में यू हमारा सब्जेक्ट है, टॉट हमारी वर्ब है, और मी यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ कार्य करने वाला कौन है? पढ़ाया किसने? यू ने। किसको पढ़ाया? मुझे। तो कार्य यू ने किया, तो इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। किसके लिए कार्य किया? मी के लिए। तो मी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए, इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को पहले लिखा और ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा, तो इसलिए सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा। और एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा ही जो वर्ब यूज होती है ये टेंस के अनुसार होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। जबकि पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को हम प्रधानता देते हैं। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। आ गया ना? अब देखिए, यहां पर मैंने लिखा वॉज, और यहां आ जाएगा टॉट। वॉज टॉट। यहां मैंने लिखा बाय, और ये आ गया आपका यू। यहां आपने देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट को मैंने पहले लिखा। तो यही बात मैंने यहाँ बताई थी। पैसिव वॉइस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, या जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। कार्य अब भी कौन कर रहा है? यू कर रहा है, लेकिन उसको लिखा था मैंने बाद में। और किसके लिए कार्य हो रहा है? आई के लिए कार्य हो रहा है, तो इसको मैंने पहले लिख दिया। तो इस वॉइस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। फिर दोबारा समझ लीजिए, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है एक्टिव वॉइस होता है, और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें पैसिव पैसिव एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस कहलाता है। अब पैसिव वॉइस की एक और खास बात मैं आपको बताता हूं। पैसिव वॉइस में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। जबकि एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म मिलती है। जबकि पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं। एक शब्द होता है हमारे पास बी, ये हटा देता हूं। एक शब्द होता है हमारे पास बी। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, समझना बच्चों, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर, एम। सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। अगर हम बात करें आईएनजी फॉर्म की, तो वो हो जाएगी बीन। तो इन बी की फॉर्म के बिना कभी पैसिव नहीं बनता। देखिए यहां पर भी ये बी की फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म, और यहां आ गई थर्ड फॉर्म। तो इसलिए मैंने कहा कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पैसिव कहा जाता है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब हम सारे ही सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बोल दिया, मैंने बुक पढ़ी, मैंने ये भी एक्टिव वॉइस में बोल दिया, तो फिर मुझे इसे पैसिव वॉइस में बदलने की क्या जरूरत है? पैसिव वॉइस सेंटेंस क्यों बोला या लिखा जाता है, ये बताइए आप, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्या मैं नहीं बोल सकता मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू?
तो इस सेंटेंस को क्या मुझे ऐसे बोलना जरूरी है, यू आर बीइंग टॉट बाय मी? ऐसे बोलना तो कोई जरूरी नहीं है। और कौन बोलता देखा आपने ऐसे? कोई नहीं देखा होगा, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। सीधे ऐसे बोलते हैं टॉट यू या आई एम टीचिंग यू, यही बोलते हैं ना। तो फिर पैसिव वॉइस में क्यों बोला जाता है सेंटेंस, क्या जरूरत है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर क्लास में, हर किसी की क्लास में आपको ये मिलेंगे भी नहीं। देखिए पैसिव वॉइस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ने का नंबर 1 कारण ये है, जब हमें किसी भी सेंटेंस में घटित कार्य का सब्जेक्ट ना पता हो। मतलब जो भी कार्य घटित हो रहा है सेंटेंस के अंदर, होगा तो है ना, सेंटेंस है तो कार्य तो होगा ही, उस कार्य के घटित होने का सब्जेक्ट अननोन हो, हमें पता ही ना हो कि सब्जेक्ट है क्या इसका, तो उस समय हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, बोलने में भी और लिखने में भी। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर मेरी साइकिल बाहर खड़ी थी और साइकिल चोरी हो गई, साइकिल चोरी हो गई, साइकिल चोरी हो गई। इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है, साइकिल चोरी हो गई। साइकिल किसने चोरी करी, पता ही नहीं, अननोन है। सब्जेक्ट इस सेंटेंस का अननोन है, तो आपको पता ही नहीं कौन है, तो इसलिए आपने क्या करा, आपने ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी, क्योंकि सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं। तो इसलिए देखिए वहां पर पैसिव की जरूरत पड़ी। और आमतौर पर आप इस सेंटेंस को ऐसे ही तो बोलते होंगे, सर मेरी साइकिल चोरी हो गई, लेसन खत्म हो गया, है ना, नया लेसन शुरू हो गया। चलिए दूसरी बात हम करते हैं, जब हमारे लिए सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, जब हमारे लिए सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है तो हम ऑब्जेक्ट ही पहले बोलते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो, रोज आ रहे हो, ठीक है, यहाँ नए नए टॉपिक शुरू होते हैं। मान लीजिए किस दिन आपकी छुट्टी हो गई, आप आ नहीं पाए क्लास में, तो आप अपने साथ के बच्चे से क्या पूछोगे? आज यही पूछोगे ना, कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ, यही पूछोगे ना, कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ, तो आपको बता देगा पैसिव वॉइस स्टार्ट हुए, पैसिव वॉइस स्टार्ट हुए, करी किसने, टीचर ने। लेकिन वहां टीचर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका वो टॉपिक, आपका वो टॉपिक। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, तो जैसे दावतें होती ना बच्चों, दावत जब तक शुरू नहीं होती तो घर के जो बड़े होते हैं वो बच्चों को भेजते हैं ये देखने के लिए कि जाओ भाई देख के आओ दावत शुरू हो गई क्या, दावत शुरू हो गई क्या। तो ये एक सेंटेंस जो मैंने बोला दावत शुरू हो गई क्या, ये पैसिव ही, अगर आप ध्यान दें तो जो घर के बुजुर्ग हैं वो बैठे हुए बोल रहे हैं, या देख के खाना खाया जा रहा है क्या, खाना खाया जा रहा है क्या, क्या उन्होंने कभी पैसिव सीखे, नहीं सीखे, लेकिन उन्होंने यहाँ पैसिव बोला ना। तो पैसिव बोला इसका मतलब वहां भले उन्हें पैसिव वॉइस की जानकारी ना हो, लेकिन इतना पता है कि वहां पर जहां खाना खाया जा रहा है वहां ये उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि खाना कौन कौन खा रहा है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि खाना शुरू हो गया या नहीं हो गया, और खाना उस सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिस सेंटेंस में हमारे लिए ऑब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो सेंटेंस भी हमेशा पैसिव में ही बोला जाता है। तो दो कारण मैंने आपको बताए, जब सब्जेक्ट का पता ना हो या जब हमारे लिए सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम पैसिव में ही सेंटेंस को बोलते हैं, लिखते हैं। ये दो कारण थे कि हम क्यों सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। अब हम एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे, तब तक मैं ये हटा देता हूं। बच्चों देखिए, अभी तक हमारी छोटी सी क्लास में आपने क्या सीखा, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ये सीखा ना। तो चलिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, एक्टिव क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, एक्टिव होता है। पैसिव क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, पैसिव होता है। पैसिव की पहचान कैसे करें, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव की पहचान होती है। अब पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बदलना शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे एक्टिव से पैसिव बनते हैं, एक्टिव से पैसिव बनते हैं, मेनली वो 8 प्रकार के जो टेंस होते हैं उनके बनते हैं। 8 प्रकार के जो टेंस होते हैं उनके बनाए जाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब ऐसे ही आपके फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, इनके बनते हैं। तो 3 और 3 6 और 2 8, बचे हुए जो 4 हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन सेंटेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते इंग्लिश में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्टिव से पैसिव बनता कैसे, अगर हम इनकी बेसिक सीखने की कोशिश करें, तो देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारे पास चार चार नियम होते हैं, 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। उन कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा है हमारा,
यू कॉल्ड मी, यू कॉल्ड मी। अब इनका हमें क्या बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। ये एक्टिव है, हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट की जगह लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट में बदल कर। लेकिन प्रॉब्लम हमें यहाँ आई कि ये कैसे पता चलेगा कि मी लिखा है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। तो इसके लिए बच्चों आपने ऑब्जेक्ट का जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनका एक टेबल बनाया होगा, पर्सनल प्रोनाउन का, 10th क्लास में। अगर नहीं बनवाया है तो मैं आपको बनवा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह हम यहाँ ले गए। ये हमारा पहला रूल था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल हमारा ये होता है कि एक्टिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब दी गई है, एक्टिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब दी गई है, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी या आईएनजी फॉर्म होगी, जो भी वर्ब होगी उसी के अनुसार हम बी की फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। बी की फॉर्म अभी मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, सेकंड होती है वाज या वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, अभी बताई थी ना बच्चों, और आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। तो ये होती है हमारी इसकी जो बी है, इसकी वर्ब्स की फॉर्म। अब देखो यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, बी की सेकंड फॉर्म ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बी की सेकंड फॉर्म। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या, वाज है या वर है। सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हम यूज करना जानते ही हैं। तो सेकंड रूल क्या हो गया, एक्टिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब दी गई है उसी के अनुसार बी की फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। कहते हैं ना कि भाई इसमें चलो भाई हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसे बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर का प्रयोग करते हैं। आपने कभी पूछने की कोशिश करी ये पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर क्यों आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का प्रयोग क्यों करते हैं, कभी आपने पूछने की कोशिश करी अपने टीचर से, नहीं करिए। तो फिर आप रटते हैं केवल, जैसे मैंने आपको रटा दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म मिलती है, पैसिव बनाने के लिए इज आर एम का प्रयोग करेंगे, इज आर एम का प्रयोग कर देंगे और हमने रट लिया। ऐसे ही मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है और पैसिव बनाने के लिए वाज या वर का प्रयोग कर लेंगे, तो हमने रट लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि ये देखिए सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम बदल देंगे थर्ड फॉर्म में, तो हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो हम बी से ले लेंगे। तो इसलिए सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म। अब इसको थर्ड फॉर्म में बदल दो, ये रूल नंबर हमारा थर्ड है। पहला रूल क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। दूसरा, दी गई मेन वर्ब के अनुसार बी की फॉर्म का प्रयोग कर लिया। तीसरा, दी गई मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल दिया। चौथा है, जो हमारी ये वर्ब है इसके अनुसार हम सुटेबल प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो बाई आ जाएगा, लेकिन हर जगह बच्चों बाई नहीं आता। आपको रटाया जाता है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले ये नया ऑब्जेक्ट बन गया, पहले ये ऑब्जेक्ट था अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो नए ऑब्जेक्ट से पहले सुटेबल प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। सॉरी, वो बताते हैं टीचर के नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। होता क्या है, हम सुटेबल प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं और इसमें हमारा बाय भी आता है, एट भी आता है, इन भी आता है, टू भी आता है, विद भी आता है। ये सारी की सारी प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो हमारे पास चार कॉन्सेप्ट थे ये, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। और कहाँ पर हम, ये देखिए इसमें टू आ गया, विद आ गया, इन आ गया, एट आ गया, बाय आ गया, तो कहाँ ये अलग अलग प्रेपोजिशन आते हैं ये हम वन बाय वन सीखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत सॉलिड हैं, इनको आप समझ लीजिए, बार बार वीडियो देखिए और इनको समझ लीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो देखिए, ऐसे वाइज सीखिए। नमस्कार।